अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगे। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 15 की तरफ। खुशबू, तुम कब आई और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इमरान ने एक साथ इतने सारे सवाल पूछे थे। मैं आज शाम को ही आई हूँ और यहाँ सरदर्द की टैबलेट देख रही थी। खुशबू ने उसकी बात का जवाब दिया था। वहाँ नहीं होगी टैबलेट, फर्स्ट एड बॉक्स में होगी, मैं अभी लाई देता हूँ। इमरान ने अपने हाथ में लिया हुआ कोट सोफे पर रखा था और टैबलेट लाकर खुशबू को दी थी। लो खुशबू, ये टैबलेट और ये पानी। टैबलेट पानी से पीकर खुशबू जाने लगी थी। क्या कुछ देर यहाँ बैठ सकती हो? इमरान ने बड़ी नरमी से पूछा था। नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं अब जाकर सोऊंगी। खुशबू जानबूझकर वहाँ नहीं रुकी थी। इमरान से वो कोई बात नहीं करना चाहती थी, और करती भी क्या, अब वो किसी और की बीवी थी और उसका शौहर ही उसके लिए सब कुछ था। खुशबू के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। इमरान अब जल्दी घर आ जाता था और घर से देर में निकलता था। अभी तक खुशबू से कोई बात नहीं हुई थी, या ये कह सकते हैं दोनों ने बात ही नहीं की थी। बस ऑफिस के लिए देर से उठता था, एक नज़र खुशबू को देखकर ऑफिस चला जाता था और शाम को जल्दी आ जाता था। जिस दिन देर से आता तो खुशबू का दीदार नहीं होता था, इसलिए उसकी एक झलक देखने के लिए वो ऑफिस से जल्दी आ जाता था। लेकिन कभी ऐसा काम नहीं किया कि अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो, बस वो उसे देखकर ही खुश रहता था। आज खुशबू का आखिरी पेपर है। इमरान और इमरोज़ को किसी ज़रूरी काम से जाना है। तुम्हें तो पता है कि सेकेंड ईयर की फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए आफरीन और इमरोज़ नहीं जा रहे हैं। तुम ऑफिस जा रहे हो तो ज़रा खुशबू को छोड़ देना, आते वक्त इमरोज़ पिकअप कर लेगा। फरीदा बेगम की बात सुनकर इमरान और खुशबू ने एक दूसरे की तरफ देखा था। बड़ी अम्मी, आप इमरान को क्यों परेशान करती हैं? मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, खुशबू हिचकिचाते हुए कह रही थी। आफरीन और इमरान खुशबू की हिचकिचाहट समझ रहे थे। पर बेटा, एक गाड़ी तुम्हारे बड़े अब्बू ले गए हैं, दूसरी गाड़ी वो इमरान ले जाएगा। फिर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। खुशबू ने बीच में ही बात काटी थी। नहीं, तुम इमरान के साथ ही जाओगी, तुम्हारा कॉलेज रास्ते में पड़ता है। बस अब खामोशी से नाश्ता करो, अब कोई बहस नहीं होगी। इमरान बैठा बैठा सब महसूस कर रहा था। वो इमरान की नज़रों से कतरा रही थी। बेटा जल्दी जाओ, इमरान कब से कार में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। खुशबू के आते ही इमरान ने आगे वाला गेट खोला था। खुशबू खामोशी से अंदर आकर बैठ गई थी। वो गेट के बाहर ही देखे जा रही थी। वो इमरान की नज़रों का सामना नहीं कर सकती थी। इमरान नज़रें बचाकर उसे कई बार देख लेता था। वो उससे बात करना चाहता था। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? इमरान ने बात करने का नया बहाना ढूंढा था। ठीक है वो, और तुम खुश तो हो? अब वो असली बात पर आया था। मेरी खुशी को क्या हुआ है, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुशबू बड़ी बेरुखी से बोल रही थी। खुशबू की इस तरह की बात सुनकर इमरान के होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई थी। अगर आपको परेशानी ना हो तो कार तेज चलाइए, मुझे देर हो रही है, खुशबू ने बड़ी बेरुखी से कहा था। तुम फिक्र मत करो, तुम टाइम पर पहुंच जाओगी, इमरान ने बड़ी नरमी से कहा था और कार तेज कर दी थी। खुशबू के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और उसे शादान लेने आया हुआ था। खुशबू आज जाने वाली थी, लेकिन इमरान हमेशा की तरह आज भी घर पर नहीं था। अच्छा तो बड़ी अम्मी, अब मैं चलती हूँ, आप दिल्ली आएंगी ना? बड़ी अम्मी, खुशबू फरीदा बेगम से लिपटकर रोते हुए कह रही थी। आऊँगी बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, शादान घर में सबसे हमारा सलाम कहना। जी बड़ी अम्मी। आफरीन और अर्शी भी खुशबू से गले लगकर खूब रोई थी। इमरोज़ और ज़ाहिर मियाँ एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। खुशबू दिल्ली जा चुकी थी। खुशबू की शादी को 6 महीने हो चुके थे। जब भी उसे कोई लेने जाता, उसके ससुराल वाले किसी न किसी बहाने से उसे रोक लेते। आबिद कभी कभी हो आता था। तबरेज़ और शमा की शादी हो रही थी। तबरेज़ के घर में काफ़ी हंगामा था। तामिश और इमरोज़ दोनों खुशबू के ससुराल इनविटेशन देने गए थे और खुशबू को लेने भी।
तबरेज़ चाहता था कि खुशबू उसकी शादी में शामिल हो। नसीमा फूफी की नंद थी, इसीलिए सब उन्हें आंटी कहते थे। आंटी, ये तबरेज़ भाई की शादी का इनविटेशन है, आप सब लोगों को आना ही है। तामिश ने शादी का कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा था। क्यों नहीं तामिश, हम लोग तबरेज़ की शादी में ज़रूर आएंगे। नई रिश्तेदारी भी तो करनी है, नसीमा बेगम ने दानिया की तरफ देखते हुए तामिश से कहा था। तामिश और इमरोज़ उनकी बात का मतलब समझ नहीं पाए थे। आंटी जी, हम खुशबू को लेने आए हैं। तबरेज़ भाई खुशबू को अपनी बहन मानते हैं और वो चाहते हैं कि खुशबू उनकी शादी में शामिल हो। इमरोज़ हिचकिचाते हुए कह रहा था, क्योंकि इन 6 महीनों में जो भी खुशबू को लेने आया था उसको बहाना और इनकार ही मिला था। हाँ बेटा, क्यों नहीं, खुशबू तुम्हारी बहन है, जब चाहे ले जाओ। वो अभी घर में सबकी तबीयत खराबी की वजह से मैंने खुशबू को रोका था, नहीं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। इमरोज़ और तामिश नसीमा बेगम के इस रवैये पर हैरान थे और हैरानी एक और बात पर थी कि हम दोनों को आए इतनी देर हो चुकी थी, लेकिन खुशबू कहीं दिखाई नहीं दी थी। आंटी, खुशबू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? इमरोज़ ने चारों तरफ नज़र डालते हुए पूछा था। अपने कमरे में होगी, कह रही थी ज़रा सर में दर्द हो रहा है। दानिया, ज़रा भाभी को तो बुला लाओ। जी अम्मी। नहीं दानिया, रहने दो, कमरा बता दो, हम दोनों खुद ही मिल लेंगे, इमरोज़ ने दानिया को रोकते हुए कहा था। अच्छा, तो वो सामने वाला कमरा भाभी का है, आप चले जाइए, दानिया ने सामने वाला कमरा दिखाते हुए कहा था। इमरोज़ और तामिश सीधा खुशबू के कमरे में ही चले आए थे। इस वक्त इमरोज़ और तामिश के पैरों से ज़मीन खिसक गई। जिस वक्त उनकी नज़र बेड पर लेटी खुशबू पर पड़ी थी, वो खुशबू नहीं थी, वो तो एक बेजान लाश थी जिसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। इमरोज़ और तामिश एकदम उसके पास आए थे। क्या हुआ खुशबू? इमरोज़ ने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, कितनी कमज़ोर हो गई हो। खुशबू ने काफ़ी देर बाद आंखें खोली थी इमरोज़ की आवाज़ सुनकर। इमरोज़, वो इमरोज़ से लिपटकर बेतहाशा रोए जा रही थी। उसका रोना देखकर इमरोज़ और तामिश की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अरे पहली तू इतनी बीमार थी तो एक फ़ोन ही कर देती, हम आ जाते। तूने तो अपने आप को ख़त्म ही कर दिया होता अगर आज हम नहीं आते। मैं अभी जाकर बात करता हूँ नसीमा बेगम से। ये मेरी बहन की क्या हालत बना दी है। नहीं नहीं इमरोज़, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। खुशबू ने इमरोज़ का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया था। देखो खुशबू, आज ये बात तो हो ही जानी चाहिए। आबिद यहाँ तुमसे मिलने आता रहा और तुम्हारी सास ने हमेशा झूठ बोला कि तुम शादान के साथ घूमने गई हो। तामिश, तुम ही कुछ समझाओ। इमरोज़, उन्हें मैंने ही मना किया था। खुशबू, इमरोज़ ठीक कहता है, आज ही बात करना चाहिए, नहीं तो ना जाने आगे चलकर ये लोग तुम्हारे साथ क्या करें। तामिश, तुम भी? हाँ, ये होना बहुत ज़रूरी है। दोनों बेड पर से उठे थे। देखो, अगर तुम दोनों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम लोग मेरा मरा मुँह देखोगे। खुशबू, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, खुशबू अपनी कांपती हुई आवाज़ के साथ बोल रही थी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें हम यहाँ एक पल भी नहीं रहने देंगे। नहीं इमरोज़, मैं नहीं जाऊँगी। क्या तुम नहीं जाओगी? क्या ऐसे ही मरती रहोगी? इमरोज़ गुस्से में बोल रहा था। इमरोज़, तुम समझ नहीं रहे हो, सब मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो वो खामोश नहीं रहेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अगर खुशबू तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो भी हम सबको बता ही देंगे। इमरोज़ गुस्से भरे लहजे में बोल रहा था। अच्छा, मैं एक शर्त पर तुम लोगों के साथ चलूंगी कि तुम लोग अपनी ज़बान बंद रखोगे और शादान के घर वालों से भी कुछ नहीं कहोगे। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? इमरोज़ उसकी बात पर नाराज़ होकर पूछ रहा था। अब्बू, अम्मी और भाइयों को शर्मिंदा होते नहीं देख सकती मैं। ये नहीं चाहती कि वो सोचें कि उनके फैसले की वजह से उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि वो अपनी कांपती हुई आवाज़ से बोल रही थी। इमरोज़ और तामिश ने शादान के घर वालों से कुछ भी नहीं कहा था। वो लोग खामोशी से मुंबई आ गए थे। घर में सब खुशबू के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इमरोज़ ने किसी को भी एयरपोर्ट आने को मना किया था। बड़ी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। खुशबू को देखते ही सब चौंक गए थे। क्या हुआ खुशबू, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? खुशबू को देखते ही सब सोफे से उठे थे
और हैरान थे। बोलो खुशबू, ये क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं बड़ी अम्मी, 2-4 दिन से कुछ तबीयत ठीक नहीं है। कुछ तबीयत? इसको तुम कुछ तबीयत कहती हो? सीधे से खड़ी तक तो हो नहीं पा रही हो, लगता है जैसे सालों की बीमार हो। क्या थी मेरी बच्ची, क्या हो गई? फरीदा बेगम खुशबू से लिपटकर रो रही थी, लेकिन खुशबू की आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था। ये देखकर सब हैरान थे कि फरीदा बेगम के रोने पर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसकी आंखें खुश्क थीं। आफरीन, खुशबू को अपने कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा, जाकर आराम करो। फरीदा बेगम ने खुशबू को आराम करने को कहा था। इमरान भाई कहाँ हैं अर्शी? इमरान भाई तबरेज़ भाई के घर गए हैं, परसों बारात है ना? इमरोज़ ने पूछा था। चलो तामिश, हम लोग भी तबरेज़ भाई के घर ही चलते हैं। चलो। तामिश और इमरोज़ तबरेज़ के यहाँ जाने को उठे थे। अरे बेटा, तुम लोग अभी तो आए हो सफ़र से, थक गए होगे, कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर चले जाना। नहीं अम्मी, हम लोग बिल्कुल नहीं थके हैं। अम्मी, आप हमारा खाने पर इंतज़ार मत करना, हम लोग वहीं खा लेंगे, इमरोज़ कहकर चला गया था। अरे इमरोज़, तुम लोग आ गए? खुशबू कहाँ है? तबरेज़ ने इन लोगों को देखते ही पूछा था। भाई, हम लोग सीधे ही आते, लेकिन खुशबू की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर पर ही आराम कर रही है। क्या हुआ है खुशबू को? तबरेज़ ने फिक्रमंदी से पूछा था। भाई बस यूं ही, थोड़ा बुखार आ गया था, तामिश बीच में ही बोला था। काफ़ी रात हो चुकी थी, इमरान आया तो एकदम चौंक गया था। घर में डॉक्टर आया था। क्या हुआ, किसकी तबीयत ख़राब है? बेटा, खुशबू की तबीयत ख़राब है, फरीदा बेगम बताते हुए घबरा रही थी। पर अम्मी, खुशबू की इतनी तबीयत ख़राब थी तो शादान के घर वालों ने किसी को खबर क्यों नहीं दी? इमरोज़ तो कह रहा था कि सिर्फ 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, लेकिन खुशबू की हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि वो कई दिनों की बीमार है। पर अम्मी, तभी डॉक्टर साहब खुशबू को अटेंड करके आए थे। डॉक्टर साहब, खुशबू को क्या हुआ है? इमरान ने बेचैन होकर पूछा था। इमरान साहब, खुशबू ठीक नहीं है, लगता है वो किसी बात का गम करती है। उनको इस वक्त किसी दोस्त की ज़रूरत है कि वो उसे अपने दिल का हाल बताए, जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर खुशबू की तबीयत ठीक करना चाहते हैं तो उसे रुलाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तबीयत और बिगड़ सकती है। अभी मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है, इसीलिए उन्हें अभी आराम करने दीजिए। आप किसी को भेज दीजिए, मैं एक नर्स भेज देता हूँ जो खुशबू की देखभाल के लिए ठीक रहेगी। तभी इमरोज़ आ गया। इमरोज़ बेटा, तुम डॉक्टर साहब के साथ चले जाओ, खुशबू की दवाइयाँ और डॉक्टर एक नर्स भेजेंगे, उसको लेते आना। अम्मी, खुशबू ठीक तो है ना? इमरोज़ ने पूछा था। हाँ, अब ठीक है, तुम जल्दी चले जाओ। इमरान खुशबू के कमरे में आया था। खुशबू सो रही थी। खुशबू की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिलचस्प लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।